नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए हैं इवन और ऑड फंक्शंस पर बेस्ड, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है एक्सपेंड द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स इन द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। हेंस deduce that 1/1:3 minus 1/3:5 plus 1/5:7 minus 1/7:9 and so on is equal to pi minus 2/4। तो चलिए करते क्या है, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ये जो हमारा डिडक्शन है डेरिवेशन है इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पार्ट है उस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, मतलब फोरियर सीरीज फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो हेडिंग है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन। तो जो फोरियर सीरीज है उसके तरफ चलने से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि जो गिवन फंक्शन है जो वो इवन है या ऑड है। चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पर जो एक्स है इसके जगह पर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लीजिए माइनस एक्स साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डॉट माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स आता है। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, ये एफ माइनस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है एक्स साइन एक्स जो इक्वल है एफ एक्स से। इट मीन्स है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो इवन है। तो चलिए ये लिख लीजिए यहाँ पर कि गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक है, गिवन फंक्शन इवन है, ये लिखना ज़रूरी है। आप ज़रूर लिखें एग्जाम्स में इसे। ठीक है, एग्जाम्स में आप ज़रूर लिखें। और क्योंकि ये फंक्शन इवन है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ ए नॉट के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ए एन के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन इस केस में जो बी एन होगा वो ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि बी एन इक्वल होता है किससे, एफ एक्स साइन एन एक्स से। उनका जो फॉर्मूला होता है उसमें एफ एक्स और साइन एन एक्स आता है। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, और साइन एक्स क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो एफ एक्स और साइन एन एक्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमेशा ऑड आएगा, इसलिए बी एन का वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होता है। इस पर हमने काफ़ी बात किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो जैसा कि हम जानते हैं ए नोट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2/पाई इंटेग्रल 0 to पाई एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/पाई इंटेग्रल 0 to पाई एफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। मतलब है कि ये आपका फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसे सेकंड फंक्शन ले लीजिए। तो ए नॉट इक्वल हो जाएगा आपका 2/पाई ब्रैकेट, ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स, है ना, साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, एंड माइनस इंटेग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। तो लीजिए कॉस एक्स और एक जो माइनस है ये यहाँ पर आकर के प्लस हो जाएगा। 0 to पाई इज इक्वल टू 2/पाई ब्रैकेट माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, और ये कॉस एक्स का अगर इंटेग्रल करें, सॉरी यहाँ पर डी एक्स होगा, कॉस एक्स का अगर इंटेग्रल करें तो हमें यहाँ पर साइन एक्स मिलेगा। चलिए 0 to पाई, ये इक्वल होगा 2/पाई ब्रैकेट। अब चलिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर यहाँ पर पाई पुट कर दे इस एक्स में तो हमें मिलेगा माइनस पाई कॉस पाई। लेकिन अगर 0 पुट कर दे तो कॉस 0 का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें इसकी बात कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर पाई पुट करेंगे एक्स में तो साइन पाई होगा, साइन पाई का वैल्यू 0, और जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 का वैल्यू भी 0। तो चलिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पर पाई और ये पाई, ये दोनों को आप पहले कैंसिल कर लीजिए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 2 ब्रैकेट माइनस कॉस पाई। अब जैसा कि हम जानते हैं कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, ए नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू -1 होता है कॉस पाई का वैल्यू, और ये नेगेटिव है यहाँ पर। तो क्या होगा,
ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2। चलिए A0 का जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 2। तो चलिए A0 का वैल्यू हमें मिल गया। अब an के वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा हमें, तो an के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर an के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो an का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 2/π ब्रैकेट 0 to π fx cos nx dx, जो इक्वल होगा किससे, 2/π। ये चलिए यहाँ पर आप 0 to π लिख लीजिए, और fx का वैल्यू तो जान नहीं रहे हम, x sin x है हमारा, और ये हो जाएगा cos nx dx। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आगे फर्दर इसे इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट वाला हमारा टर्म है, इस प्रोडक्ट वाले टर्म को पहले सम में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए इसे पहले सम में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 2/2 ब्रैकेट 0 to π x ब्रैकेट 2 sin x cos nx dx, कुछ ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, इस प्रोडक्ट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, यही फॉर्मूलाज हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी यूज़ किया है। तो हमारा क्वेश्चन है 2 sin x cos nx, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा, जिसमें होगा sin a + b + sin a - b। ठीक है, तो चलिए इसे यहाँ पर लिखते हैं। चलिए इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ से, और इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/π ब्रैकेट 0 to π x, और चलिए इसे आप कर्ली ब्रैकेट में ले लीजिए। तो पहला क्या है, sin a + b, तो sin हमारा a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है n। तो चलिए sin a + b का वैल्यू हो जाएगा 1 + nx, फिर सिंबल है प्लस, तो प्लस sin a - b, तो 1 - nx। चलिए dx यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इसे रिसॉल्व करना होगा। तो चलिए इसे रिसॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा ईजियर एक्सप्रेशन मिले हमें। तो 1/π इंटीग्रल 0 to π x ब्रैकेट साइन n+1 कर लीजिए इसे, n+1 x प्लस, सॉरी ये प्लस में नहीं आएगा, यहाँ पर होगा साइन, ये ब्रैकेट n-1 करेंगे क्या कि माइनस बाहर लेकर के आएंगे, यहाँ से माइनस बाहर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ये आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब माइनस बाहर निकालेंगे तो ये n पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन 1 नेगेटिव हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं dx। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो है x से दोनों ही टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/π 0 to π, तो होगा x sin n+1x dx। चलिए एक पार्ट हमारा मिल गया, माइनस इंटीग्रल 0 to π x sin n-1 x dx। ठीक है, देख पा रहे हमने क्या किया, यहाँ पर इसे डिवाइड करके और अब सिंपलर फॉर्म में ले आया है ताकि हम लोग क्या कर सके, इसे इंटीग्रेट कर सके। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमें बाई पार्ट्स के हेल्प से करना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन इस टर्म का, और इस टर्म का हमारा ये फर्स्ट फंक्शन और ये वाला सेकेंड फंक्शन। तो चलिए इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, देर नहीं करते हैं। तो हो जाएगा 1/π, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल सेकेंड फंक्शन का इंटेग्रल करना है, तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस कॉस n+1 x बाय n+1। ठीक है, एंड माइनस इंटेग्रल, ठीक है, इंटेग्रल होगा यहाँ पर, और ये वाला इसका डिफरेंशिएशन x का, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका, ठीक है, ये वाला इसका इंटेग्रल हमें करना होगा। इसका इंटेग्रल हमने अभी किया है जो नेगेटिव में आया था, तो नेगेटिव में आएगा cos n+1, यहाँ पर x ले लीजिए बाई n+1 dx, और ये cos नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए ये वाला जो टर्म है इस टर्म को भी इंटीग्रेट कर लीजिए बाई पार्ट्स के हेल्प से।
क्या करना होगा, यहाँ पर ये लिखेंगे माइनस में, और चलिए इसे ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट मत लीजिए, यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लेना है। चलिए, क्योंकि बिग ब्रैकेट हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो कर्ली ब्रैकेट ही लेना बेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो चलिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, जो माइनस ये कॉस n-1 बाय n-1 x, चलिए ये हो गया। और दूसरा क्या होगा हमारा कि फर्स्ट फंक्शन हो गया इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 एंड इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास है, जो होगा cos n-1 x बाई n-1, और ये यहाँ पर dx, क्योंकि ये cos नेगेटिव में आ रहा है तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 1/π, और यहाँ पर एक टर्म छूटा है हमसे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट में लेना होगा, ये यहाँ पर ब्रैकेट है और यहाँ पर ये है पाई टू 0। चलिए तो इससे यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं माइनस एक्स कॉस n+1 x बाय n+1, और ये जब इसका इंटेग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका इंटेग्रल हमें कुछ ऐसा मिलेगा साइन n+1 x बाय n+1 पर होल स्क्वायर। ठीक है, ये cos n+1 का वैल्यू आएगा साइन n+1 x बाई n+1, और एक n+1 पहले से था तो यहाँ पर n+1 स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ये दूसरा वाला जो पार्ट है इसे भी क्लियरली रिसॉल्व कर ले ताकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि इसे तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में ही रखेंगे, ये है माइनस एक्स कॉस n-1 x बाई n-1, और ये साइन में आ जाएगा प्लस साइन n-1 x बाई n-1 पर होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से ये लीजिए कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया और यहाँ पर से बिग ब्रैकेट 0 to π। तो अब क्या करेंगे, अब ये 0 और पाई के वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा जो इन n का वैल्यू है वो जल्दी से मिल जाए। चलिए आइए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ताकि काम हो सके जल्दी से जल्दी। ये 1/π ब्रैकेट, तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर अगर पाई इसमें ये वाले टर्म में अगर ये पाई पुट कर देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा माइनस पाई कॉस n+1 पाई बाई n+1, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 0 भी पुट करना है तो 0 पुट करेंगे, कॉस वाला टर्म का वैल्यू 1 आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म ही आपका 0 हो जाएगा। चलिए अब इस साइन वाले में बात करते हैं। यहाँ पर जब पाई पुट करे या 0 पुट करे, दोनों केस में इसका वैल्यू 0 होगा, तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी साइन है तो ये वाला पार्ट में भी पाई पुट करे या 0 पुट करे 0 हो जाएगा वैल्यू, तो चलिए इसे भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब चलिए इसकी बात करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव में है तो नेगेटिव पाई कॉस n-1 पाई बाई n-1, ये कर्ली ब्रैकेट और ये रहा बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे ना तो फिर भी इसी की तरीके से ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग अब इन दोनों टर्म्स के साथ बच रहे हैं। तो चलिए आइए अब यहाँ पर इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर तो क्या करना होगा, हमें इसे थोड़ा सा रिसॉल्व करना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं 1/π ब्रैकेट माइनस पाई, ये जो है इसका वैल्यू होगा आपका -1 पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस पाई, सॉरी इसका वैल्यू चलिए यहाँ पर -1 पे पावर n-1 लिख लेते हैं ताकि ये रिपीट ना हो जाए। फिर n-1 कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर लीजिए। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पाई और पाई को बाहर निकालना होगा। तो ये पाई और पाई को चलिए बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1 पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 माइनस, चलिए ये जो माइनस है और ये माइनस इन दोनों को साथ में ले आए तो ये प्लस हो जाएगा और ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाई ये पाई तो हमने बाहर निकाल लिया तो ये पाई यहाँ नहीं है। -1 पे पावर n-1 बाई n-1, ये रहा बिग ब्रैकेट। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो गया
तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट माइनस माइनस वन पे पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस माइनस वन पे पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन ब्रैकेट। तो चलिए हमारा ए एन का जो वैल्यू है वो अब हमें मिल चुका है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए एन इज इक्वल टू, आप चाहें तो इसे आगे ला सकते हैं, ये नेगेटिव में है तो पीछे भी जा सकता है। ये तो चलिए यहाँ पर लिख लीजिए माइनस वन एन माइनस वन बाई एन माइनस वन माइनस माइनस वन पे पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, कुछ ऐसा। तो चलिए अब ए वन ए टू ए थ्री के वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो चलिए ए वन का वैल्यू कितना आएगा, ए वन इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस वन पे पावर एन का वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहाँ वन माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस वन बाई वन माइनस वन माइनस माइनस वन पे पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ए वन इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, अब यहाँ पर तो स्क्वायर होगा, मतलब माइनस वन का स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव वन आएगा, और यहाँ पर टू, तो यहाँ पॉजिटिव वन बाई टू ये हो जाएगा नेगेटिव वन बाई टू। चलिए ए टू का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए टू का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर टू पुट करना होगा, माइनस वन पे पावर टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन, और ये माइनस है माइनस वन पे पावर टू प्लस वन, यहाँ पर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, कुछ ऐसा। देख लीजिए अभी पूरा क्लियर हो जाएगा ये, माइनस वन पे पावर, क्योंकि इसका वैल्यू वन आएगा और इसका वैल्यू भी वन आएगा, माइनस माइनस वन पर क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, चलिए इसे एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। ए टू इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट, ये वन है तो ये नेगेटिव वन आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये आपका नेगेटिव वन हो जाएगा यहाँ पर, और ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वन बाई थ्री ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं एंड सो ऑन। चलिए इतने ही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, फोरियर सीरीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फोरियर सीरीज निकाल लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा इन्फिनिटी एन इज इक्वल टू वन। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए एन कॉस एन एक्स, क्योंकि बी एन ज़ीरो है तो बी एन को यहाँ पर इंक्लूड ना ही करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगा हमारा। तो चलिए यहाँ पर आप कुछ ऐसे लिख लीजिए कि एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ए नॉट का वैल्यू हमने निकाला था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ए नॉट का वैल्यू टू है। तो चलिए टू लिख लीजिए यहाँ पर, टू डिवाइडेड बाई टू प्लस यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ए वन ए टू है ना, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे, आप उसे अच्छे से स्टेप वाइज एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग लिख लेंगे ए वन कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ए टू कॉस टू एक्स एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो ही वैल्यूज़ निकाला इसलिए हम लोगों ने यहीं तक लिया है। तो चलिए इसे यहाँ पर लिख लीजिए एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ए वन कॉस एक्स। ए वन का वैल्यू हमारा माइनस वन बाई टू है तो माइनस वन बाई टू कॉस एक्स प्लस ब्रैकेट ये ए टू का वैल्यू भी नेगेटिव में आया था, नेगेटिव टू बाई थ्री। तो चलिए नेगेटिव टू बाई थ्री है तो इसे यहाँ पर लिख लीजिए नेगेटिव टू बाई थ्री कॉस टू एक्स एंड सो ऑन। ऐसे हमें जो वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी वो एटलीस्ट 4 और 5 और फाइंड आउट करना था, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारा ये वाला जो सीरीज़ है इसे प्रूव करना है। लेकिन हम लोगों ने दो ही निकाला क्योंकि टाइम कम कंज्यूम करे, इसे हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू बाहर ले लेंगे, यहाँ से टू बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा नेगेटिव वन बाई फोर, क्योंकि टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन बाई टू कॉस एक्स हो जाएगा। और ये टू बाहर ले चुके हैं हम लोग, ये नेगेटिव में है तो माइनस वन बाई वन इस टू थ्री ले लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वन इस टू थ्री से स्टार्टिंग है। तो कॉस टू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। चलिए तो ये जो आया ये हमारा रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ गया। तो अब क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा पार्ट है, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं दूसरा पार्ट ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो फोरियर सीरीज हमने निकाला है इस फोरियर सीरीज में हम क्या करेंगे कि पुट करेंगे एक्स जो है, अब हमें ऐसा वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा कि ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ना ये ज़ीरो हो जाए। तो cos 90 डिग्री के केस में ही ये ज़ीरो होगा। तो चलिए x का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पाई बाई टू पुट करेंगे। ठीक है, तो जब x का वैल्यू पाई बाई टू पुट करेंगे तो हम लोग जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू वन होता है, तो x इंटू वन कर दे है ना,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पाई बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट माइनस 1/4 है। तो ये जो कॉस में अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पर माइनस 1/1:3 बचेगा, क्योंकि जब हम लोग cos 2x लिखेंगे ना तो यहाँ पर 2 इंटू पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos पाई बचेगा, ठीक है। तो cos पाई का वैल्यू आता है हमारे पास -1, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद जो है आपको यहाँ से प्लस में आगे ऐसे लेते जाना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको आगे कुछ ऐसे इस तरीके से मिलते जाएगा सीरीज। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ को और आगे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, हमने A2 तक ही फाइंड आउट किया, अगर आप A3 A4 A5 फाइंड आउट करा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है वो A2 से निकलेगा, A4 से और A6 से A8 से, क्योंकि A1 यहाँ पर 0 हो गया था, बिल्कुल उसी तरीके से A3 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। A5 भी आपका 0 हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप जब आगे जाएंगे तो इस तरीके से आपको जो है सीरीज एक्सपेंड करता हुआ मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा सा और रिसॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ये नेगेटिव में -1 इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट 1/1:3 -1/3:5 प्लस 1/5:7 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट। यहाँ पर क्या होगा, ये पाई -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1/1:3 माइनस 1/3:5 प्लस 1/5:7 प्लस डॉट 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 कुछ ऐसा। ये 2 को इधर ले आइए तो हमें मिलेगा -π/2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/1:3 माइनस 1/3:5 प्लस 1/5:7 एंड सो ऑन। तो चलिए हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है ये भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया है, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर चलिए देखिए, ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर ही लिया। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो वैल्यूज़ निकाला था वो A1 और A2 का निकाला था। आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो निकालेंगे वो A1 A2 A3 A4 A5 एटलीस्ट A6 तक आपको निकालना होगा। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। हमारा जो 4 ईयर सीरीज़ था वो ये वाला था 4 ईयर सीरीज़। तो चलिए आने वाले और भी वीडियोस हैं जहाँ पर हम लोग ढेरों क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे 4 ईयर सीरीज़ के रिगार्डिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 4 ईयर सीरीज़ को पढ़कर सीख लें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।